इस सुबह से इस लड़के ने मुझे फोन ही नहीं किया। इतना भी क्या बिजी रहती है ये। मैं फोन करती हूँ। हेलो। हाँ माँ। हेलो। अरे बेटा, सुबह से तू इतनी बिजी है। तेरे पास इतना भी समय नहीं है कि अपनी माँ का हालचाल पूछ ले फोन करके। अरे माँ क्या बताऊँ, मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ अपनी सास से। ऐसा क्या कर दिया तेरी सास ने जो तू इतना परेशान हो रही है? अरे मम्मी, अब क्या क्या बताऊँ आपको। मैंने मम्मी से कहा कि आज कपड़े मत धुलवाइए क्योंकि आज धूप नहीं निकली है, लेकिन मम्मी जी कह रही है कि बेटा डेली वाले कपड़े तो धो ले। अब आप ही सोचो माँ, अगर आज मुझे कपड़े धोने वाला काम ना होता तो मेरा 1 घंटा बच जाता और मैं थोड़ी देर आराम कर लेती। बेटा, तेरी सास बिल्कुल सही कह रही है। अगर एक दिन छोड़ के कपड़े ना धोना तो कपड़ों का ढेर लग जाता है। तेरी भाभी भी यही करती है। और फिर कपड़ों का ढेर लग जाने के बाद कपड़े धोने में आलस लगती है। बेटा, तेरी सास तो तेरा ही काम हल्का कर रही थी। इसीलिए तेरी सास तुझे समझा रही थी, क्योंकि मशीन तो तू ही लगाती है ना। खाना बनाकर पूरा किचन समेट कर कैसे ही अपने कमरे में पहुंची थोड़ी देर आराम करने के लिए, चली आई मेरी सास। बोली बेटा आलू मटर डालकर खूब बढ़िया सी खिचड़ी बना दे मेरे लिए। अब बताओ माँ, पूरा काम करने के बाद अब चलूँ मैं उनके लिए खिचड़ी बनाऊं? और अगर उन्हें आलू मटर डालकर खिचड़ी ही खानी थी तो मुझे पहले बता देती, मैं बेकार में ही दाल चावल सब्जी रोटी बना कर बैठी थी। अब आप ही बताइए माँ, क्या मैं थकती नहीं हूँ खाना बनाते बनाते? अब मैं सबकी फरमाइश का खाना अलग अलग बनाऊंगी क्या? अच्छा, तो बेटा तू क्या खाना बनाने से पहले अपनी सास से पूछती नहीं कि आज खाने में क्या बनाऊंगी? नहीं माँ, मैं पूछती पूछती तो नहीं हूँ अपनी सास से। मेरा जब जो मन करता है या जो सब्जी घर में होती है मैं वही बना देती हूँ। अब मैं किसी एक एक से पूछने थोड़ी ना जाऊंगी। यही तो तू गलत करती है बेटा। तेरी भाभी तो बिना मुझसे पूछे कुछ भी नहीं बनाती किचन में। ये तो मैं कहूंगी तेरी भाभी के लिए। सबसे पूछने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन कम से कम अपने घर के बड़ों से, अपने सास ससुर से तो पूछ ही सकती है ना खाना बनाने से पहले कि आज खाने में क्या खाएंगे आप लोग। बेटा, हम बड़े बुजुर्ग तुम बच्चों से और चाहते ही क्या है? थोड़ा सा मान सम्मान, थोड़ी सी इज्जत, और क्या। भला और क्या चाहिए हमें बेटा। और वैसे भी जब तक तेरी सास है ना, अपने सास ससुर का ध्यान रखा कर, उनकी इज्जत किया कर। घर के छोटे बड़े काम उनसे पूछ के किया कर। तेरी सास ससुर तो वैसे ही इतने अच्छे स्वभाव के हैं, जो कभी मना नहीं करते। अपनी बेटी बना के रखते हैं, देखा है मैंने। तो तुझे भी तो उनकी कदर करनी चाहिए बेटा। अगर उनसे पूछ लेगी तो तेरा क्या चला जाएगा। घर में बड़े बुजुर्गों का अपने बच्चों के सर पे हाथ पेड़ों की छाया की तरह होता है बेटा। बेटा, तेरी सास की बातें कहीं से भी गलत नहीं लग रही है मुझे। उससे कहीं ज्यादा उन्हें घर गृहस्थी का, घर चलाने का एक्सपीरियंस है। और बड़ी जिम्मेदार और बड़ी समझदार है तेरी सास। और अपनी तरह अपनी बहू को भी वो जिम्मेदार बनाना चाहती है। इसीलिए बेटा वो गलत तरीके से तुझे घर गृहस्थी के काम करने से रोकती टोकती है। बेटा, तुझे अभी अपनी सास की ये बातें खराब लग रही हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन जब तेरी सास तेरे साथ नहीं रहेगी ना बेटा, तब तुझे उनकी एक एक बात, एक एक रोक टोक बहुत याद आएगी। मेरी बात याद कर ले। आप सही कह रही हो माँ, मैं अपनी सास के साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही थी, लेकिन आपने मुझे इतनी बड़ी गलती करने से रोका। थैंक यू सो मच माँ। अब मैं अपनी सास की तरह ही एक जिम्मेदार बहू बन के दिखाऊंगी। माँ जी सही कहती है, मैंने अपनी सास के साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मी जी,
एक कप चाय पियेंगी मेरे साथ?